जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन नन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज यमुनदियावनचारी यमुनतीरा जय श्री श्री राधा माधव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पंगो लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेने वाले हैं, नॉट अ रेगुलर वर्स, जो वैसे हमारा जनरली चल रहा है वो है तृतीय स्कंद के छठे अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ना है आज, परंतु उसको ना पढ़ करके कुछ और हम आज चर्चा करेंगे। हाँ, बड़ी ठंड है, कल भी थी, आज भी है, बहुत अच्छी बात है, ठंड में ठंड होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, टिट फॉर टैट और टॉलरेट विद विजडम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, जैसे को तैसा या समझदारी से सहन करें। ठीक है, तो जो भक्त नहीं है क्लास में वो थोड़ा एक दूसरे को फ़ोन कर दीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ताकि वो कम से कम ऑनलाइन जुड़ जाएं। प्रश्न आता है भक्त के जीवन में कि जो भक्त है, जब कुछ उनके साथ घटित होता है तो क्या करना चाहिए? कुछ भी रिवर्सल्स कभी आते हैं, किसी भक्त के साथ में कुछ समस्या होती है, हाँ, बाहर वालों के साथ में कभी कुछ समस्या होती है, मतभेद होते हैं, विचारों में भेद होता है, तो क्या करना चाहिए? रिवेंज लेना चाहिए या क्षमा कर देना चाहिए? तो कुछ केस स्टडीज देखेंगे, कुछ अलग अलग स्टाइल्स देखेंगे, कैसे शास्त्रों में इसको बताया गया है। ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी इसके अंदर सजेशन देते हैं कि जो यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरोर जनाः। भगवत गीता में, मेरा मफलर पड़ा होगा रूम में, भगवत गीता में बताया गया है कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग जो हैं आचरण करते हैं, वैसे वैसे कॉमन जनता पालन करती है। अभी विराट कोहली जी पहुंच गए, उन्होंने भक्ति शुरू कर दी, कंठी पहन ली, तो अब दुनिया के अंदर अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई, जब ऐसे ऐसे लोग जो इतने व्यस्त रहते हैं, हाँ, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं, पूरे जीवन भर व्यस्त रहते हैं, हाँ, जिनकी वाइफ जो है वो एक एक्ट्रेस हैं, जिनको दुनिया भर के काम है, दुनिया भर के, हाँ, दिन रात इनको लगे हुए हैं, ये लोग भी जब भक्ति कर सकते हैं तो इतने व्यस्त तो नहीं है हम भी भक्ति कर ही सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो लीडर को हिंदी में क्या कहेंगे? नेता हैं। आप अपनी अपनी जगह, सब जगह नेता हैं, और हमारा जो प्रचार की जो मूवमेंट है, इसमें सभी लोग नेता हैं। ठीक है, सभी लीडर हैं। हाँ, इट इज़ अ सोसाइटी टू क्रिएट लीडर्स, सर्वेंट लीडरशिप। स्वयं हम दास हैं और सेवा नेता की है। तो बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है ना। तो ब्रह्मा जी सजेस्ट करते हैं कि एक लीडर को हमेशा क्षमा करना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को, हाँ, माँ गर्भ में जो बालक है उसको क्षमा करती है अगर जो वो पेट में लात मारता है तो माँ ऐसा तो नहीं कहती, थप्पड़ तो नहीं मारती उसमें, अरे क्या कर रहा है तू, ऐसा तो नहीं होता है। तो जिस प्रकार से माँ गर्भ में शिशु को क्षमा करती है, उसी प्रकार से
जो लीडर हैं उनको भी क्षमा करना चाहिए। तो 3 प्रकार के बिहेवियर होते हैं, आचरण होते हैं जब भी रिवर्सल आते हैं जीवन के अंदर। पहला स्टाइल है पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल क्या है? किसी ने आपके साथ कुछ किया, अभी वो जिनके साथ, जो सफरर है, जिसके साथ वो घटित हुआ है, वो चुपचाप बैठ करके शांति से उसको सहन कर सकता है। उसको सहन करता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है, वो उस चीज को सहन करता रहता है। उनको इस प्रकार से लगता है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनके साथ हो रहा है, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दे एंड अप फीलिंग ओवर पावर्ड। दे एंड अप फीलिंग ओवर पावर्ड मतलब दे आखिरकार खुद को ही अभिभूत महसूस करते हैं। दूसरा स्टाइल है एग्रेसिव स्टाइल। अच्छा, पैसिव स्टाइल क्या है? आई लूज यू विन। मैं हारा, आप जीते। क्या सही तरीका है? देखते हैं। दूसरा स्टाइल है एग्रेसिव स्टाइल। एग्रेसिव स्टाइल क्या है? ये जो लोग हैं ये होते हैं गर्म दिमाग के, ठीक है। ये क्या बिलीव करते हैं कि किसी ने कुछ किया तो मुक्का मार के दांत तोड़ दो, ठीक है। ये इस स्टाइल के लोग हैं। जिन्होंने उनको अपोज किया उनका ट्रांसपोज कर दो, एक आध दांत उड़ा दो। उनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो। माई वे इज हाई वे वाली सिचुएशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आई विन यू लूज। मैं जीत जाऊंगा और आप हार जाएंगे। तीसरा स्टाइल है असर्टिव स्टाइल। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जहां पर जब जरूरत है तब क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, और अगर जो कुछ गड़बड़ करते हैं, अगर कोई गड़बड़ करता है, और अगर जो कोई गड़बड़ करता है तो वो उसके साथ फिर उचित व्यवहार भी करते हैं। इसमें क्या होता है? आई विन यू विन। मैं भी जीता और आप भी जीते। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। एक पीपीटी के माध्यम से इसको मैं कल से 2 दिन से सोच रहा था कि क्या टॉपिक पे क्लास लेनी चाहिए, क्या टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। संडेज को हम सोच रहे थे कि संडेज को कुछ स्पेशल टॉपिक्स लें। तो कल 4 लेक्चर सुने तो भी दिमाग में कुछ घुसा नहीं। आज सुबह भी 1 लेक्चर सुन लिया तो भी समझ में आया नहीं। तो फिर नहाते नहाते एक टॉपिक दिमाग में आया, तो इसीलिए फिर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये स्क्रीन, ये टीवी चालू है? कुछ आ रहा है क्या? बहुत समस्या है।
चूहा आ रहा है बस। ठीक है, ये आया, लेकिन इसको कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। क्या एक ही चीज़ शेयर कर रहा है ये एक समय पे? या तो उधर से शेयर करेगा ऑनलाइन, या इधर शेयर करेगा ऑफलाइन। हाँ, ऑनलाइन ही रहने दें। ठीक है, ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, गर्दन उठानी पड़ेगी, बड़ा कष्ट है। सही बात है। ठीक है, तो गर्दन नहीं उठवाएंगे। Let me share the screen again. ओके, हो गया, दिख रहा है अभी? हाँ, तो टिट फॉर टैट और टॉलरेट विद विजडम, इसके अंदर चर्चा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है चर्चा करने के लिए ना, ये पूरा 4 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से कुछ पोर्शन हम अभी करेंगे, फिर कुछ पोर्शंस आगे धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले, हाउ डू ग्रेट सोल्स फॉरगिव। जो बड़े बड़े जो भक्त हैं वो किस प्रकार से क्षमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे 5 केस स्टडीज, अलग अलग केस स्टडीज इसकी। ये इतना आसान नहीं है इस लैपटॉप को चलाना, ये सिर में दर्द है पूरा। क्या समस्या? ठीक है, हाँ, अभी 5 केस स्टडी। उसके बाद व्हाट वी शुड डू इन अवर रियल लाइफ सिचुएशन, तीसरा। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, ऑलरेडी तो 7:15 हो गए हैं। तो ये पहली केस स्टडी आती है, हाँ, अक्षिप्ता, यानी कि इंसल्टेड केस। ये कोई इंसल्ट कर देता है तो क्या कैसा करना चाहिए। बहुत बार होता है, बड़ी बेइज्जती सी फील होती है, बहुत कुछ होता है। हाँ, तो किस प्रकार से हमारा उसमें रवैया होता है, शास्त्रों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन है? हाँ, परीक्षित महाराज। वेरी गुड, परीक्षित महाराज हैं। हाँ, परीक्षित महाराज शिकार करने के लिए गए थे। दिन भर शिकार करते 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 उनको प्यास लग गई, किसी को भी लग सकती है। हाँ, तो प्यास लगी, देखो कितनी बुरी हालत में, पसीने वसीने आ रहे हैं।
हैं? गए, एक कुटिया दिखी, वहाँ पर उन्हें देखा एक साधु बैठे हैं, तो उनसे जाकर के पानी की डिमांड करी। हाँ, शमिक ऋषि, ये ऋषि कौन है? शमिक ऋषि। उनके पास गए, पानी के लिए पूछा, तो उन्होंने रिस्पॉन्स कुछ दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी साधना में लीन थे। ही वॉज इन हिज मेडिटेशन। तो जो राजा हैं, राजा ने पानी के लिए पूछा लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो राजा जो है बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। हाँ, क्यों? राजा है, राजा को क्या लगा? राजा को लगा कि भाई मैं हूं, मैं राजा हूं, मेरे आने पर भी ये अपनी जगह से उठा नहीं, मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट दी नहीं, और ये सब तो छोड़िए, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दिया नहीं, ये आंख बंद करके बैठा ही हुआ है। हाँ, तो ये जानबूझ करके मुझे इग्नोर कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये जानबूझ करके हमें सेवा नहीं दे रहे हैं, ये जानबूझ करके ये हमारे साथ इस प्रकार से, ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, ये इस्कॉन वाले हैं, सब ऐसे ही हैं। हाँ, और उठा करके एक वीडियो बना देंगे फिर उसके ऊपर, चैन से सोना है तो जाग जाइए और इस्कॉन के घर से भाग जाइए। हाँ, तो क्यों? आधुनिक युग है, रील का जमाना है, कर भी सकता है कोई, हो सकता है नहीं किया हो, आइडिया मिल जाए आज करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है क्या किया, उनको लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है, उन्होंने एक सांप को उठाया, सांप को उठा करके उनके गले में डाल दिया। हाँ, सांप को गले में डाल दिया, सब कुछ हुआ। हाँ, वापस आए, वापस आने के बाद फिर उन्होंने चिंतन किया, थे तो भक्त ही, चिंतन किया कि भाई मैंने ये क्या किया। तो उन्होंने सोचा कि देखिए, वैसे तो ये जो राजा हैं, इन्होंने आज तक किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन बाद में आकर के इनको समझ में आया कि ये शमिक ऋषि तो सही रूप से अपनी साधना में थे। हाँ, और इस प्रकार से उन्होंने एक ब्राह्मण जो कि साधना में है, लीन है और भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनके प्रति मैंने अपराध कर दिया। हाँ, तो मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को कुछ तो दंड मिलना चाहिए। उसी समय श्रृंगी वहां पर आए। श्रृंगी कौन है? शमिक ऋषि के पुत्र। वहां पर आए, छोटा सा ब्राह्मण बालक, वापस आकर के उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी का इतना अपमान किया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। हाँ, जस्ट लुक एट द सिंस ऑफ द रूलर्स हु लाइक क्रॉस एंड वॉच डॉग्स एट द डोर perpetrate sins against their masters contrary to the governing principles। इस प्रकार के राजाओं को देखिए जो कौवे और कुत्तों की तरह द्वार पर रहते हैं। हाँ, इस प्रकार से श्रृंगी बहुत गुस्से में था। हाँ, गुस्से में था, कहता है कि देखो, कोई उसको अगर जो दंडित नहीं करेगा तो मैं करूंगा, अब आप मेरी शक्ति देखिए, मेरी शक्ति देखिए। और उन्होंने कौशिक नदी का जल लिया और श्राप दिया कि कर्स द किंग विद वर्ड्स एज डेडली एज थंडरबोल्ट। इस प्रकार के शब्द बोले जो एकदम वज्रपात के समान है। हाँ, आज से 7वें दिन तक्षक, तक्षक क्या है? स्नेक बर्ड, स्नेक बर्ड, it's a snake bird. See, on the 7th day from today, a snake bird will bite the most rest one of that dynasty because of his having broken the laws of etiquette by insulting my father। उड़ने वाला सांप। ठीक है, क्या कुछ था जमाने में, हम लगे हैं रील घुमाने में।
तो ऋषि सिंह ये इतने में तो वापस तो आ गए थे परीक्षित महाराज। हाँ, उनको जैसे ही ये सूचना मिली कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित महाराज डिड नॉट रिटेलिएट। उस चीज को लेकर के वो काउंटर कर्स नहीं करे या फिर जाकर के श्रृंगी को पकड़ के जेल में नहीं डाल दिया या ऐसा कुछ नहीं। ही एक्सेप्टेड हिज फेट एंड रादर देन गोइंग फॉर रिवेंज ही सैट एंड हर्ड भागवतम फॉर 7 days। हाँ, रिवेंज लेने की जगह उन्होंने 7 दिन बैठ करके गंगा के तट पर भागवत सुनी। परीक्षित महाराज वहां पर जो साधुगण है, ये बहुत इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ? परीक्षित महाराज कर्स्ड। एक्चुअली इट वॉज द डिजायर, इस प्रकार से बोल रहे हैं, एक्चुअली इट वॉज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड एंड महाराज परीक्षित, ऋषि शमिक and his son Shringi were all instrumental in fulfilling the desire of the Lord. So none of them were put into difficulty because everything was done in a relation with the Supreme Person. इस प्रकार से भक्त सोचते हैं, जो कुछ हुआ है ये एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। भगवान ने इस प्रकार से मेरी गलतियों को निकालने का सोचा है। आगे तीरक्षिता विप्रलब्धा सप्ताक्षिप्ता हतापि नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि हि। The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected or even killed, दोबारे डिफेम्ड, उनके डिफेम मतलब हाँ उनकी ख्याति खत्म कर दे, चीटेड उनको कोई धोखा दे दे, कर्स्ड कोई उनको श्राप दे दे, डिस्टर्ब कोई परेशान करे, निग्लेक्ट उनको, निग्लेक्ट यानी कि हिंदी में हाँ उपेक्षित करे, नजरअंदाज करे, वेरी गुड। हाँ, निग्लेक्ट करे, नजरअंदाज करे और यहां तक कि कोई मौत के घाट भी उतार दे। दे आर नेवर इंक्लाइंड टू एवेंज अदर्स। वो कभी भी बदले की भावना नहीं रखते हैं। कौन? भगवान के भक्त। अगर जो हमारे अंदर बदले की भावना आ रही है तो मतलब अभी गाड़ी बहुत दूर है। हाँ, हम तो कहते हैं अरे हमारे साथ ऐसा किया, काट डालूंगा, चीट डालूंगा, फाट डालूंगा, है तो तिरक्षतः डिफेम्ड। हाँ, फिर नेक्स्ट केस आता है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा मतलब कि चीटेड, चीटिंग करी गई। एक केस आता है फिर क्षप्ता, कर्स किया गया। फिर आता है उपकृता, धोखा दिया गया, बिट्रेड। फिर आता है अभिभूत, मिसट्रीटेड। इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। विप्रलब्धा, इसके अंदर केस आता है, चीटेड का केस आता है एक दीति और इंद्र का। दीति और इंद्र का केस पता है? नहीं पता है? दीति और इंद्र का केस बड़ा ही डिफिकल्ट है समझाना और डिटेल्ड केस है। दीति इंद्र जो हैं, इंद्र तो इंद्र ही हैं। इंद्र चाहते हैं कि उनकी गाड़ी चलती रहे। तो दीति जो है, दीति
दैत्यों को जन्म देने वाली थी। तो बहुत शॉर्ट में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, कि कोई ये ना हो। तो दीति इंद्र के विरुद्ध एक इस प्रकार से पुत्र को जन्म देना चाहती थी, पुत्रों को जन्म देना चाहती थी जो उससे भी बलिष्ठ होकर के। तो इंद्र क्या करता है, इंद्र दीति के योनि से घुस करके उनके गर्भ में जाकर के पुत्रों को मार देता है कि तुम मुझे मारने का प्रयास करोगे और मैं तुम्हारे पुत्रों को मार दूंगा। टिट फॉर, ठीक है। एनीवेज, तो लेकिन सेम केस अगर जो इनके साथ में हुआ, परीक्षित महाराज के साथ में, परीक्षित महाराज टॉलरेटेड। हाँ, फिर आता है क्षप्ता, हाँ, कश्यप और देवयानी। एक्चुअली एक एक स्टोरी बहुत लंबी है। तो इन स्टोरीज को किसी दिन सुनेंगे बैठ करके। हम स्टोरीज के लर्निंग्स को ले लेते हैं, है ना। परीक्षित महाराज वर्सेस श्रृंगी, हाँ। फिर आता है द्रोण और द्रुपद का, हाँ। द्रोण और द्रुपद का जो आता है, इट इज अ कॉशनरी टेल फॉर टिट फॉर टैट, हाँ। द्रोण जो है, द्रोण क्या चाहता था? द्रुपद से बदला लेना। द्रुपद कौन है? द्रोण और द्रुपद दोस्त हैं, वो बचपन के दोस्त हैं। बचपन में दोनों एक ही जगह पढ़ाई करे। पढ़ाई करने के बाद द्रुपद कहते हैं तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी तो द्रोण मैं हूं ना। द्रोण को जरूरत पड़ी, मांगने के लिए गया हेल्प, तुम फकीर मैं राजा, बेइज्जती करके भगा दिया। द्रोण ने क्या किया? द्रोण डिड टिट फॉर टैट। पांडवों के माध्यम से उसको बंदी बना लिया, उसका आधा राज्य ले लिया, हाँ। और इसी टिट फॉर टैट के चक्कर में क्या हुआ? धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्रोण मारा गया। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल फॉर टिट फॉर टैट, हाँ। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जैसे को तैसे करना है, जैसे को तैसे करना। अगला आता है, एक और केस आता है, हाँ? शर्मिष्ठा और देवयानी। सुने हैं ये नाम? नहीं सुने हैं? शर्मिष्ठा और देवयानी। भागवतम पढ़ी ना? उसमें नहीं है शर्मिष्ठा देवयानी? वाह। तो शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा और देवयानी, ये पुत्री हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, और एक उनकी मित्र है, ठीक है। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, बहुत हॉट हेटेड। एक जो है, एक राजा की बेटी है, और एक जो है ये इसके जो दूसरे जो फ्रेंड है, एक तो बेटी है इनकी हाँ, शर्मिष्ठा राजा की बेटी है, और इनकी देवयानी इनकी पुत्री है, नाम शुक्राचार्य की पुत्री है ना। तो दोनों में दोस्ती है, सब कुछ है। लेकिन एक दिन बढ़िया ये लोग खेल रहे थे, मस्त नहाने के लिए गए कुएं के पास में, तो एक दूसरे के जो ये है कपड़े एक्सचेंज हो गए। अभी एक्सचेंज ऑफर हो गया, तो वो राजा की बेटी कहती है तेरी इतनी मजाल, तूने मेरे कपड़े पहन ले, गरीब लड़की, तूने मेरे कपड़े पहन ले। क्या किया? उसके कपड़े उतार के उसको कुएं में फेंक दिया। बड़ी समस्या। अब फेंकी किसकी लड़की? शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और वो दैत्य राजा की बेटी थी। दोनों बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। अभी तो कांड करके आ गए घर में, आगे बापू को पता है, पापा यूं करके आई हूं। बापू की हालत खराब, न कोई तो कांड करे आई। वहां पे भैया वो ठीक है,
शुक्राचार्य आए छोरी को लेके, नो तेरे आग लगा दूंगा। राज का तेरे राजपाट का नाश कर दूंगा। नुको ना जी गलती होगी गलती होगी। क्या करेंगे? नुको जी ठीक है मेरी लड़की से शादी कर लो करके, ठीक है हो गया। कह रहे ठीक है, हाँ लड़की से शादी कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टोरी कुछ गड़बड़ हो रही है बीच में। वो दासी बना दिया था राजा ने, जिस राजा ने निकाली थी। हाँ एक राजा ने निकाली थी, और राजा से इसकी शादी करा दी। ठीक है, उसको कहा कि भाई देखो शर्मिष्ठा के साथ मत रखना, दूर रखना शर्मिष्ठा। तो उसकी इच्छा थी कि जो जिसने मेरे को उठा के फेंका है ना, ये मेरी दासी बन के जाए, कि जिस राजा से शादी हो रही है मेरी दासी बन करके जाए। राजा को जो है वो दोनों पसंद आ गई, एक के साथ में था, दूसरी भी पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा मत करना, फिर भी वो माना नहीं। तो एनीवेज तो बहुत आगे चले गए। तो एनीवे पीछे ही थोड़ा रुक जाते हैं। तो ये जो शर्मिष्ठा और देवयानी का चैप्टर है, हाँ, दिस इनिशिएटेड अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक बहुत लड़ाई चलती रही। दिस इज ऑल्सो अ केस फॉर टिट फॉर टैट, है ना। जो टॉलरेंस एंड ट्रांसेंडेंस जो सहन कर गए और आगे बढ़ गए, वह परीक्षित महाराज और हैं अम्बरीश महाराज। दुर्वासा मुनि आए, मैं तुम्हें शराप देता हूं। वो बेचारे शराप देने से पहले गर्दन उड़ने के लिए आ गई। हाँ, इस प्रकार से यू सी, आगे बढ़ते हैं इसमें। टिट फॉर टैट, टॉलरेटेड दैट। हाँ, शिवाबाई दक्ष, शिवजी टॉलरेटेड द थिंग। हाँ, दीति और इंद्र के नाभाग का एक आती है स्टोरी आती है। एनीवे हम स्टोरीज को बाद में सुनेंगे। गरुड़ और सौभरी सुनिए। शौनक और जनक, सॉरी सुखदेव एंड जनक, द्रौपदी अश्वत्थामा, ये तो सुना है। अभी जैसे हतहा, मार ही डाला, डिफेमी का केस हो गया देवयानी शर्मिष्ठा, टिट फॉर टैट। शिवाबाई दक्ष, शिवजी टॉलरेटेड। सो why did they tolerate? To not break the meditation. विप्रलब्धा चीटिंग करी, दीति और इंद्र ने। नभाग एक राजा है, नभाग की एक आती है, तो नभाग उसमें जीत जाते हैं क्योंकि इंटीग्रिटी के कारण। सप्ता कष्ट, देवयानी और कच्छ वर्सेस गरुड़ और शौभरी। क्षिप्ता, द्रोण और द्रुपद। क्षिप्ता के बारे में हमने सुना, निग्लेक्ट कर दिया। द्रोण एंड द्रुपद एंड सुखदेव एंड जनक, सेल्फ कंट्रोल। हतः मार दिया, किसको? अर्जुन के पुत्रों को। जमादनी वर्सेस अर्जुन के पुत्र। हाँ, और दूसरी जगह है द्रौपदी और अश्वत्थामा। द्रौपदी के पुत्र मार दिए, लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को फिर भी माफ कर दिया कि ये मत मारिए इसको। हाँ, तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनकी जो मदर हैं उनके लिए उनको कंपैशन आ गया कि मैं जिस अग्नि से गुजर रही हूं मेरे बच्चों के मरने से, मैं नहीं चाहती हूं कि कृपी भी उससे गुजरे। तो इस प्रकार की सिचुएशन, कह रहे ठीक है प्रभु जी, ये तो बहुत सारे शास्त्र में से आपने कुछ बता दिया जो भी ठीक से बताया नहीं समय के कारण। तो अपने जीवन में हम क्या करें? ये तो शास्त्रों में तो ठीक है, तो सब बढ़िया साधु संत, द्रौपदी, परीक्षित महाराज, हाँ, इस प्रकार के आप बता रहे हो एग्जाम्पल। हमारे जीवन में क्या करें? कभी कभी हम सींग अलझा लेते हैं आपस में, हैं? कबड्डी 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 कबड्डी, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, ऐसी सिचुएशन होती है। हाँ? एकदम ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या करना चाहिए? प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू?
अगर जो पर्सनल अफेयर्स हैं, इफ इट इज पर्सनल अफेयर, देन डू नॉट केयर अबाउट इट, इफ इट इज पर्सनल अफेयर। लेकिन अगर जो इट कम्स टू डिवोटीज, कोई आपको तिरस्कार करके जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, डोंट केयर अबाउट इट। ऐसे ब्रश करके छाड़ दो, चींटी चढ़ गई क्या उसको अभी क्या ताले में बंद करके रखोगे? तेरी हिम्मत कैसी हुई? नहीं ना, डोंट केयर अबाउट इट। ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, भक्ति को सीरियसली लेना है, खुद को सीरियसली नहीं लेना है। तेरी इतनी मजाल, करूंगा तेरा बेहाल। हाँ? लेकिन अगर जो भक्तों के साथ कोई कर रहा है तो टॉलरेट नहीं करना है। मान के चलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए और स्टॉल पे आकर के कोई भक्तों के साथ हाथापाई करने लगा, हम कहते नहीं नहीं हमें अपराध नहीं करना है। नहीं, वहां पर डोंट स्टे बैक। एक्चुअली हमारे जीवन में जो चीजें हो रही हैं ना वो भगवान की कृपा से ही हो रही हैं। एक बार बद्रीनारायण महाराज बता रहे हैं, बद्रीनारायण महाराज अपने पूर्व जीवन के पूर्व हिस्से में जब वो गृहस्थ थे, तो उनके बेटा और बेटी आपस में लड़ रहे थे। तो भाई बहन दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भाई ने रख के चांटा दिया बहन में, बहन का दांत टूट गया और वो बहन खुश हो गई क्योंकि उस दांत में बहुत दिन से दर्द हो रहा था। तो ये सड़ा हुआ दांत टूट के गिर गया, तो चांटा तो पड़ा उसमें, गुस्सा तो आया लेकिन बहुत रिलैक्स हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है हमारे जीवन में। हाँ, अगर जो हमारे प्रति कुछ हो रहा है तो डोंट केयर अबाउट इट, भगवान ही वो रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर जो भगवान के भक्तों के प्रति अगर जो कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन, तब बिल्कुल नहीं रुकना है। तब आपके जितने हाथ कुलमुला रहे थे बहुत दिनों से छोड़ दो उनको। हाँ, वी हैव टू रिमेन स्पिरिचुअली फोकस्ड बाय ताम तितिक्षस्व भारत। ताम तितिक्षस्व मतलब सहन कीजिए। बीट अप फायर पटर और पुट ऑफ फायर इन हाउस। समझ में आया ये? क्या अंग्रेजी लिखी है भाई? आग को बुझाने के लिए फायर पफर आता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? नहीं नहीं भाई, एक्सटिंग्विशर नहीं। आग फूंक मारते ना, उसमें फूंकनी ऐसा ऐसा बैलो रहता है, वो क्या बोलते हैं? देखा है कभी इसके इन लोगों के पास में जो सड़क पे बैठ करके बनाते हैं, वो गोल 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 घुमाते रहते हैं, उसमें से हवा निकलती रहती है। पहले के जमाने में फायर पफर आता था, ऐसे करके जैसे हारमोनियम का ये रहता है ना, उसमें से हवा घुसती है, ऐसे ही ऐसा रहता है, उसको यूं दबाते थे, आगे से हवा निकलती थी। तो उसको करने से क्या होता है, हवा आने से और फायर बढ़ती है। हाँ, इस तरीके से क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है बेसिकली फायर को। तो प्रश्न है, क्या इस तरीके से हवा बुझानी है? आग बुझानी है? नहीं। आग कैसे बुझानी है? जहां आग लगी है उसको उसके ऊपर पानी डाल दो। पुट ऑफ फायर इन हाउस। अरे आग लगी, आग लगी, हाँ पेट्रोल डाल दो। हाँ, क्या रहे? फायर पुटर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हुआ। फायर पुटर, फायर पफर भी होता है, ठीक है, फायर पुटर। एनीवे, अभिप्राय एक ही है कि आग को बढ़ाने से आग को बुझाना है कि आग को बुझाने से बुझाना है? बुझाना ही है। हाँ, तो इसीलिए जब गुस्सा आ रहा है तो और पेट्रोल नहीं डालना है उसके अंदर। ताम तितिक्षस्य, टॉलरेटेड। हाँ, एक्चुअल सक्सेस इज टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। हम इस्कॉन में क्यों आए हैं यही भूल जाते हैं। क्यों आए थे इस्कॉन में? क्या करने के लिए आए हैं?
भक्ति करने के लिए आए थे। जब इनिशियली आए थे क्या सोच के आए थे, क्यों जा रहा हूं इस्कॉन में, क्या सोच के आए थे प्रभु जी? हाँ, क्या सोच के आए थे? हाँ, प्रसाद। क्या सोच के आए थे? हाँ, भगवान के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, लेकिन समय अंतराल में क्या हुआ? अरे इसको इंचार्ज बना दिया, हम इतने साल से यहीं पे होता है। क्या करने के लिए आए थे? वो छोड़ करके सब कुछ हो रहा है। करने चले थे हरि भजन को और टन लगे कपास। ये स्थिति है हमारी। तो लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए थे। ये सब चीजें केवल टाइम वेस्ट करने के लिए, केवल और केवल टाइम वेस्ट करेंगी ये सब चीजें, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये जब भी क्वेरल होती है ना, जब भी लड़ाई होती है, हाँ, अभी रिसेंटली ही ये प्रिंसिपल मैं कुछ भक्तों के साथ शेयर कर रहा था कि जब लड़ाई होती है ना, बेसिकली हम कली को जिता रहे हैं। कौन सा युग है ये? कलयुग। कली एक व्यक्ति है, व्यक्ति है। जब लड़ाई होती है ना, जब आपके बीच में प्रेम संबंध है, अच्छे मैत्रीय संबंध हैं, तो माया को अच्छा नहीं लग रहा है, कली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे रे मैं तो लड़ाई कराने का युग हूं, आपस में मैत्रता से कैसे रह रहे ये लोग? बीच में फूट डालो, डिवाइड एंड रूल। कली का एक ही प्रिंसिपल है, डिवाइड एंड, तो ये लड़ाई करवाएगा। तो वी हैव टू कीप अवर फोकस क्लियर कि मैं किस लिए आया हूं। ये लड़ाई करने के लिए आया था क्या? मैं पोस्ट पोजीशन के लिए आया था? दूसरों में नून मेक निकालने के लिए आया था? नून मेक समझ में आता है? कमियां निकालने के लिए आया था। नून मेक मतलब इसमें नमक कम डाला है, इसमें चीनी ज्यादा डाल दी है। नून मेक सास के काम होते हैं ना, है ना? ये करने के लिए आया था क्या मैं? नहीं। क्या करने के लिए आया था? क्या उसको कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसीलिए साधु सावधान। माया इस प्रकार से बहा करके ले जाएगी, समझ में नहीं आएगा कैसे कहां ले गई है। बहुत सालों के बाद अरे मैं तो भक्ति करने के लिए आया था, रे माला ही छोड़ दी। तो इसीलिए हर स्थिति में अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या था, क्या मैं उसके लिए काम कर रहा हूं या उससे पथभ्रष्ट हो चुका हूं। तो इसीलिए कीप दिस गोल वेरी क्लियर। अंततो गत्वा गिव अप ऑल क्वेरल्स एंड प्रिपेयर टू गो बैक टू गॉड हेड। जितनी भी जो भी लड़ाइयां चल रही है ना, ये केवल एक ही चीज कर रही हैं, क्या? टाइम वेस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, खुद की भक्ति का कचरा कर रहे हैं। जितना समय लगाया ये शुद्ध नाम, थोड़ा सा नाम जप में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने में, अपराध किया और बैक टू स्क्वायर वन। यहां से शुरू करी थी गाड़ी, उधर ही पहुंच गई। तो इसीलिए इधर उधर की चीजों में नहीं लगना है। ये दोनों भक्तों की लड़ाई हुई है, ये प्रभु जी ठीक, ये फालतू आदमी है, ये लड़ाई करता रहता है सबके साथ में, ये प्रभु जी आप बढ़िया हो, थप्पड़ मार दो उसमें। ये करने के लिए आए थे क्या? नहीं, बुआ नहीं बनना है। शादी में बुआ का काम क्या होता है? बुआ फूफा ठीक से नहीं किया, सबसे नाराज रहते बेमतलब में। तो जो बुरा मान जाता है वो बुआ बन जाता है। ठीक है, इसीलिए गोल क्लियर रहना है हमेशा। हमेशा गोल क्लियर रखना है कि क्या मैं ये करने के लिए आया था। हमेशा हमेशा यही चीज सोचनी है, समझनी है, क्या मैं यही करने के लिए आया था। जो आप कर रहे हैं
क्या वही करने के लिए आए थे? अगर जो हाँ, तो सही दिशा में जा रहे हैं। कि हाँ, मैं इस्कॉन में आया था ताकि मस्त शादी हो जाए मेरी, इसलिए आए थे क्या? नहीं। मैं इस्कॉन में आया था क्यों? ताकि लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूं, इसलिए आया था क्या? नहीं। जैसे अमन प्रभु बता रहे हैं, भगवान को जानने के लिए आए थे। क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं तो सही चल रही है गाड़ी। अगर जो नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब गाड़ी कहीं भिड़ गई हमारी, उसे ठीक करो और आगे बढ़ो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया, बहुत सारी स्टोरीज नहीं सुनाई, बाद में कभी सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई प्रश्न किसी भक्त का, हम चर्चा कर सकते हैं। यस। ना करके प्रश्न है कि अपराधों से कैसे बचा जा सकता है, ना करके। अपराध ना करके अपराध से बच जाएंगे। तो कभी कभी हम किसी भक्त के पास जाते हैं, कोई भक्त नाराज हो जाते हैं हमसे, देख पा रहे हैं कि नाराज है हमसे, हमें पता नहीं भाई क्यों नाराज होगा, क्यों रूस गया ये। उनके पास जाते हैं, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हाँ? ये सबसे ज्यादा समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन आपस में क्लियर नहीं होते हैं। आपस में हमारी जो चर्चाएं हैं, हमारे जो डिस्कशंस हैं, हम आपस में एक दूसरे को क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बड़ी दूरियां आ जाती हैं। हाँ? तो जिस भक्त के साथ हमारा मन मुटाव हुआ है, उनके पास जाएं, उनको पकड़ के बैठे कि प्रभु जी ऐसा है, इस कमरे से तभी बाहर जाएंगे जब एक आध का सर फोड़ लेंगे। नहीं, इस कमरे से तभी बाहर जाएंगे जब इस टॉपिक को आज खत्म कर लेंगे। बताइए प्रभु जी क्या समस्या है? मेरे से समस्या 4 चांटे मार लो, पर ऐसे मत करो। उन वैष्णव के चरण पकड़ के उनके चरणों में मस्तक रगड़ लीजिए, लेकिन उस टॉपिक को वहीं खत्म कीजिए। सामने वाले भी वैष्णव ही हैं, राक्षस नहीं है। जब हम क्षमा मांगने के लिए जाएंगे, वो क्षमा भी करेंगे। हाँ, बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता है हमसे अपराध हो गया है, उस केस में जाकर के क्षमा ही मांगनी चाहिए कि प्रभु जी, हाँ, जाने में और अनजाने में किसी भी प्रकार से अगर जो हमारे द्वारा आपके प्रति कोई अपराध हुआ है तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। इट इज नॉट अबाउट मेरी नाक ऊंची रहे। कभी कभी हम क्षमा नहीं मांगते हैं क्योंकि मेरी नाक ऊंची रहे। मैं जाके क्षमा मांगूंगा, हट। माया तो यही चाह रही है, माया चाह ही यही रही कि इस प्रकार की ही चेतना रहे। इसीलिए इस चेतना के विरुद्ध काम करना है। क्षमा मांगने में बहुत साहस चाहिए। क्षमा मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। क्षमा मांगने का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। गलत और सही तो बहुत बाद की चीज़ है, गलत और सही तो बहुत बाद में समझ में आती है चीज़, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ज़रूरी है, ये समझ में आता है क्षमा मांगने से, दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। हम किसी को ला तो पा नहीं रहे हैं प्रभुपाद जी के पास में, लेकिन हमारे आचरण से कोई प्रभुपाद जी से दूर जा रहा है तो ये बहुत बड़ी डिससर्विस है प्रभुपाद जी के प्रति। ठीक है, तो इसीलिए कोई भक्त अगर जो नाराज हो जाए तो उनसे खूब क्षमा मांगी, खूब ट्राई योर बेस्ट। एक आध जो आपके सीनियर्स हैं उनको पकड़ करके प्रभु जी इनके साथ रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, रिजॉल्व कीजिए, बट कीजिए। नहीं तो जैसे फांस घुस जाती है ना हाथ में, दिखाई नहीं देती पर दर्द होता है। इसी प्रकार से भक्ति जीवन में अगर जो कोई वैष्णव नाराज है तो हम चलेंगे तो आगे की दिशा में,
दिखेंगे भी चलते हुए, लेकिन वो उसी तरीके से है जैसे कि एक नाव को लंगर से बांध के डाल दिया और हम चप्पू चला रहे हैं उसके अंदर। मेहनत बहुत हो रही है लेकिन नाव नहीं बढ़ रही आगे। तो इसीलिए रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एज सुन एज यू कैन, तुरंत रिजॉल्व करना है। सबसे पहले क्षमा मांगनी है, आपकी गलती हो चाहे ना हो, आई एम सॉरी, सबसे पहले क्षमा मांगनी। और भगवान भी यही देखते हैं कि हु आस्क्ड सॉरी फर्स्ट, किसने पहले क्षमा मांगी। जो पहले क्षमा मांगते हैं उनके ऊपर बहुत कृपा होती है, बिकॉज उन्होंने अपने मिथ्या अहंकार को रख करके उस पर चल करके आगे गए हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ज्यादा कृपा होती है। अगेन इट इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, सिचुएशंस जब आते हैं, साधना वीक चल रही होती है, तो फिलॉसफी पता होती है बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते हम। आपने बता ही दिया, उत्तर ही दे दिया आपके प्रश्न में। हम कैसे उस टाइम साधना वीक चल रही है, जब साधना वीक चलेगी तो वो था ना, वो बुढ़िया के बाल से उड़ते हुए आता है, देखा वो क्या बोलते हैं उसको, कॉटन बॉल होती है ना, कैंडी फ्लावर बोलते हैं, कैंडी फ्लॉस, क्या बोलते हैं हिंदी में, बुढ़िया के बाल। आता है ना एक छोटा सा, उसमें बीज सा होता है और वो लंबे लंबे से उसमें बाल निकले होते हैं, कौआ, कौआ, अकौआ, मेरी वोकैबुलरी बढ़ रही है, आखे का पेड़ होता है? हाँ, तो वो जब हमारी हाँ हवा जब हमारी साधना कमजोर रहेगी ना, तो वो कॉटन फ्लॉस आकर के भी हमसे भिड़ेगा और हम नीचे गिर जाएंगे, जब हमारी साधना कमजोर चल रही है। और जब साधना अच्छी चल रही है ना, चट्टान भी आकर के सिर पे गिर जाएगी और वो चकनाचूर हो जाएगी। मतलब क्या है, जब साधना अच्छी चल रही है तो बड़े से बड़ी चुनौती को भी झेल जाएंगे, भक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती को भी झेल जाएंगे। और जब साधना अच्छी नहीं चल रही है ना, तो आपने किसी को हरे कृष्णा किया और वो बैठ करके कुछ और किसी थॉट में थे और वो आपको देख नहीं पाए, और आप फिर ये देख में कोई इग्नोर कर रहा है, मैंने हरे कृष्णा किया, इसने मेरी हरे कृष्णा नहीं ली, देख कितना अहंकार है इसके अंदर। हाँ, तो इसीलिए साधना बहुत जरूरी है, बढ़ाना साधना, होमवर्क करना, ये होमवर्क ही है साधना हमारा। हाँ, जैसे लड़ाई करने के लिए गए और ट्रेनिंग तो हुई नहीं, आज आपको बता दे, कह रहा भाई जा बंदूक चला ले, पाकिस्तान में जाके कह रहा भाई बंदूक कैसे चलाया करें, उल्टी पकड़ ली, अट्ठा मारी, खुद ही मर गए। ठीक है, इस तरीके से है। जब ट्रेनिंग में हम पसीना निकालते हैं ना, तो युद्ध के मैदान में जीत के आते हैं। तो जब साधना वाला जो टाइम है वो हमारा ट्रेनिंग का टाइम है। साधना करते हुए अगर जो हम समय बिता रहे हैं, समय दे रहे हैं साधना में, तो जब माया के द्वारा युद्ध होगा उसमें विजयी होंगे, नहीं तो पिटने के लिए तैयार रहिए। कभी कभी जैसे हम साधना करते हैं, जैसे चैंटिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं जाता है, कभी कभी हियरिंग कर रहे हैं तो कुछ बाहर की एक्सटर्नल चीजों की वजह से हमारा जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, उसको करने में हमारा पूरा फोकस रहता है। जैसे कि आज मेन्यू में क्या है, खाने में इंटरेस्ट है ना, तो इसीलिए मेन्यू पे ध्यान है। क्लास में बैठे हुए भी मेन्यू पे ध्यान है कि ब्रेकफास्ट में क्या खिलाएंगे ये लोग, आज बनाया कि नहीं, भूखा मारेंगे क्या हमें। खाने में इंटरेस्ट है और याद भी रहेगा मेन्यू। दोस्त को जाके बताएंगे गुलाब जामुन थे आज, गरीब।
लेकिन साधना करने में प्राण निकलते हैं, क्योंकि पढ़ने की इच्छा नहीं है, मन चाहता नहीं है फोकस करना, मन चाहता नहीं है भगवान के ऊपर केंद्रित करना, मन चाहता नहीं है। मन को इसीलिए आचार्यगण बताए हैं सुबह उठते से ही 100 बार जूते से पीटना है और रात में सोने से पहले 100 बार झाड़ू से पीटना है, तब जाकर के मन नियंत्रण में रहेगा। जितना मन भाग रहा है उसको उतना ही पकड़ना है, उसको उतना ही पढ़ाई लिखाई में लगाना है। एक बहुत ही जो दिक्कत जो देती है चीज वो है फोन चलाना। फोन चलाने से सही में बहुत दिक्कतें होती हैं। आप चाहे फोन पे बैठ करके पढ़ाई ही क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हमारा अटेंशन टाइम खत्म कर देता है। इसीलिए बुक्स से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर जो बुक्स से नहीं पढ़ रहे हैं ना तो नहीं पढ़ पाएंगे, रिटेंशन टाइम बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि देखिए प्रधानमंत्री कौन कौन है यहां पर, हाथ खड़ा कीजिए। ऑनलाइन कोई है क्या? कोई नहीं है ना। तो आप अपना फोन 9 बजे के बाद बंद कर सकते हैं, उसको साइड में रख दो, डीएनडी पे डाल के। कोई मरेगा, छत गिरेगी तो अपने आप आपके पास कोई आके बता ही देगा, ठीक है? 9 बजे के बाद कोई काम नहीं है फोन का, उसको उठा के रख दो, किताब पढ़ो, सो जाओ। आप पढ़ते पढ़ते सोइए, लेक्चर सुनते सुनते सोइए, श्रवण करते करते सोइए, ये बेस्ट है रादर देन रील देखते देखते फोन मुंह पे गिर रहा है और तब भी कह रहे नहीं नहीं 2 और देखूंगा। बड़ी समस्या है। फोन किस तरीके से बांध के रख लेता है हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए फोन का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए और ये रिटेंशन टाइम बढ़ाइए अपना, ठीक है? रेडी है क्या चंद्रमान प्रभु? ये बच्चा कीजिए। हाँ एक ये फिर आप। बोझ, गोल्स, जैसे कि भगवत धाम जाना, तो वो लगता ही नहीं है कि हम सेट कर पाएंगे ऐसा वाला। तो बस भक्तों को देख करके आ गए हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो ये कितना सही, मतलब गोल सेट करना चाहिए भक्ति में, हायर गोल सेट करना वो जरूरी है, या फिर जैसे चल रहा है भक्तों के साथ में, जैसे भक्तों ने बताया वैसे करना है, तो बस वैसे अपन चलना है, तो वो पर्याप्त है? प्रश्न है ऑनलाइन भक्तों के लिए, रिपीट कर देते हैं। प्रश्न है ब्रज महिमा माता जी का, हम शुरुआत में भक्ति के दिनों में आते हैं तो भक्तों को देख करके आ जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ है ना, भक्तों को देख करके आ जाते हैं और गोल पता नहीं है। भक्त लोग जैसे बता रहे हम चले जा रहे हैं, तो क्या गोल कुछ सेट करना चाहिए या ऐसी अंधाधुंध गाड़ी चलाए जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है। भक्ति के शुरुआती दिनों में शटर खोल दीजिए। भक्ति के शुरुआती दिनों में हम किसी न किसी को देख करके ही आते हैं और किसी न किसी को देख करके ही टिकते हैं। हाँ? इसीलिए कृष्ण भावनामृत में संबंध बहुत जरूरी है। इन संबंधों की वजह से ही हम टिके रहेंगे, नहीं तो हम गायब हो जाएंगे। हाँ? हम भी आज तक टिके हैं संबंधों की वजह से। हाँ? लेकिन हमें संबंध बढ़ाने भी हैं। जिनको देख करके आए थे भक्ति में, जरूरी नहीं है वो आप जब तक हैं वो भी रहेंगे, हो सकता है वो गायब हो जाए। जो भक्ति में लेकर के आए थे, पता चल रहा है भैया आज तो छोड़ छाड़ के सिगरेट फूक रहा है कहीं,
हाँ, तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम देख करके आए हैं भक्तों को, लेकिन बाद में हमारा जो आश्रय है उस आश्रय को बढ़ाने की जरूरत है। उस आश्रय को बढ़ाना है गुरु साधु शास्त्र पे, वो आश्रय बढ़ाना बहुत जरूरी है। भक्ति जीवन में टिके रहने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स। टिके रहने के लिए कृष्ण भावनामृत मित्रों की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, आपको सीनियर्स मिल जाएंगे, आपको जूनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन साथ वाले मिलना बहुत मुश्किल है। कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। इफ यू हैव देन यू आर रियली ब्लेस्ड, एंड इफ यू डोंट हैव, फाइंड वन। कृष्ण भावनामृत मित्र, हाँ, ढूंढना रहना बहुत जरूरी है। वही जो साथ वाले हैं हमें टिका के रखते हैं, ना उड़ने देंगे, ना गड़ने देंगे, ना गायब होने देंगे। वही लोग हमें बचा करके रखेंगे, साथ वाले। तो हाँ, आगे प्रश्न आता है, तो क्या गोल रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। बिना गोल के तो डब्बा गोल है हमारा। हाँ, गोल होगा, जैसे श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि मुझे आज की 16 माला करनी है। लॉन्ग टर्म क्या है? जीवन भर 16 माला करनी है। लॉन्ग टर्म क्या है कि हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। ये लॉन्ग टर्म गोल है कि कभी ना कभी तो भगवान दर्शन देंगे, गोलोक में बुलाएंगे, गोलोक वृंदावन जाना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके एक भक्त कहते हैं कि उनके शिष्य बताते हैं कि न प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हम चाहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर तक आपकी यही सेवा करते रहें। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम इस भौतिक जगत में दोबारा आना चाहते हो? ऐसा गोल मत रखिए। तुम्हारा अभी वो लेवल नहीं है। आप भगवत धाम जाने के लिए ही प्रार्थना कीजिए कि भगवान भगवत धाम, अब भगवान की इच्छा है तो हम भेजना कहीं भेज देंगे, लेकिन योर गोल शुड बी टू गो बैक टू गॉड हेड। अगर जो गोल क्लियर नहीं है तो फिर हम रैंडम डायरेक्शंस में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, भगवत धाम जाना है, क्लियर है गोल। हाँ, इसीलिए हम फिर आगे आगे अपनी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। नाम को शुद्ध करेंगे, जपा को सही करेंगे, संबंधों को सही करेंगे, शास्त्रों को जबरदस्ती पढ़ेंगे, क्लास को जबरदस्ती सुनेंगे, क्योंकि जाना है ना, पास होना है ना, आईएएस बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए गोल क्लियर हमेशा सेट होना चाहिए और साथ वाले लोग होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। 8 बज गए हैं ऑलरेडी और दर्शनार्थी का समय बहुत हो चुका है। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।